Hello dear students, welcome back to our channel Creative Life. Today in this video I'll discuss about past indefinite tense. You know students, it's part 7 video of tense explanation. I have already shared part 1, part 2, part 3, part 4, part 5 and part 6 video. If you have not seen those, please check them also. Okay, now let's get started. यहाँ पर मैं बायलैंग्वेज लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँगी, मीन्स आपको मैं हिंदी में भी बताऊँगी और इंग्लिश में भी बताऊँगी। मैं यहाँ पे पास्ट टेंस की बात कर रही हूँ। पास्ट टेंस के ऊपर प्रॉपरली एक वीडियो में बना चुकी हूँ, उसमें मेन पास्ट टेंस के विषय में ही मैं डिस्कस की हूँ। इस वीडियो में मैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के विषय में डिस्कस करने वाली हूँ। उसके पहले मैं थोड़ा सा पास्ट टेंस के विषय में भी बता देती हूँ। पास्ट टेंस की पहचान है था, थी, थे। हेल्पिंग वर्ब लगता है वाज, वर। पिछली वीडियो में मैंने अच्छे से डिस्कस किया है कि काफ़ी लोग रॉन्गली प्रोनाउंसिएशन करते हैं, वर को वेयर बोलते हैं, बट इसको केयरफुली ध्यान में रखना है। आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। वे नाराज थे। इस जैसा कि आप लोगों को पहले वीडियोज आप अगर देखे होंगे तो आपको अच्छे से माइंड में आ गया होगा, आप लोग अच्छे से लर्न कर लिए होंगे कि सिंपल सेंटेंस के क्या रूल हैं, नेगेटिव के क्या रूल हैं, इंट्रोगेटिव के क्या रूल हैं। उस अकॉर्डिंग हम इस ट्रांसलेशन को करते हैं। वे नाराज थे। सबसे पहले सब्जेक्ट यूज होता है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे वे है। वे की स्पेलिंग दे होता है, तो हमने दे लगाया। एंड देन दे के अकॉर्डिंग, दे प्लूरल फॉर्म में है तो दे के अकॉर्डिंग वर हम यहाँ पे यूज करेंगे। उसके बाद नाराज होना की इंग्लिश लिख देंगे एंग्री। हमारा ट्रांसलेशन कंप्लीट हो जाता है, दे वर एंग्री। आगे देख लेती हूँ। वह नाराज था, नहीं, वो राजा था। वह की स्पेलिंग होती है ही के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। ही के अकॉर्डिंग, ही सिंगुलर में है तो हेल्पिंग वर्ब वॉज यूज होगा। एंड देन राजा की स्पेलिंग हो जाएगी किंग। ही वॉज अ किंग। ये बहुत ही इजी है। आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये मेन पास्ट टेंस था। पास्ट टेंस के बाद मैं पार्ट्स ऑफ पास्ट टेंस की बात करती हूँ। पास्ट टेंस के जो प्रकार हैं, हमने प्रेजेंट टेंस के विषय में अच्छे से पढ़ लिया है। उसके भी 4 प्रकार थे, उन चारों प्रकार को भी हमने अच्छे से एक्सप्लेनेशन कर लिया है, अच्छे से डिस्कस किया है। आप लोगों को अच्छे से समझ में आया भी है। आप लोगों के कमेंट्स को रीड करके मुझको पता चला कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। तो वैसे ही मैं पास्ट टेंस के जो पार्ट्स हैं उसके विषय में भी अच्छे से डिस्कस कर लेती हूँ। प्रेजेंट टेंस की ही तरह पास्ट टेंस के भी 4 पार्ट हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आइए देख लेते हैं इनको हिंदी में क्या बोलते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को भूत अनिश्चित काल बोलते हैं। और आपको मैं बता दूं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को ही सिंपल पास्ट बोलते हैं या पास्ट सिंपल टेंस बोलते हैं। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग कभी भी। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को भूत निरंतर काल बोलते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस को भूत पूर्ण काल बोलते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मीन्स होता है भूत पूर्ण निरंतर काल। आप लोग अच्छे से देख लीजिए, लर्न कर लीजिए। अब एक एक करके हम सारे वीडियोज में इसको कवर करेंगे। इस वीडियो में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के विषय में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट जो वीडियोज आएंगे पास्ट कंटिन्यूअस पे भी आएंगे, परफेक्ट पे भी आएंगे और परफेक्ट कंटिन्यूअस पे भी आएंगे। एक एक करके अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, आइए देख लेते हैं। ये 4 टेंस है तो इनके अलग अलग पहचान भी तो होंगे, तभी तो पता चलेगा कि कौन सा टेंस है, कौन सा कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है। इनके पहचान से ही तो हम इनको पहचानेंगे। तो जाहिर सी बात है इन सबके अलग अलग पहचान भी होंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पहचान की विषय में बात करते हैं। इसमें वाक्य के अंत में जनरली आप लोग हमेशा से सुनते आए होंगे, बहुत ही फेमस है कि वाक्य के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे जरूर आते हैं। हम आप लोगों को ता, था, ती, थी, ते, थे के विषय में भी इसकी एक स्टोरी है, हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले आप नॉर्मली देख लीजिए वाक्य
SCHOOL कंप्लीट हो गया। नोट, ध्यान देने वाली बात यह है कि एक कन्फ्यूजन मैं क्लियर करना चाहती हूँ। कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस देखे जाते हैं जैसे वह स्कूल जाता था, ता था, यहाँ भी ता था आ रहा है। और यहाँ आगे देखिए वह स्कूल जाया करता था। अब आप लोगों के माइंड में जैसा कि रूल है, पहचान है, पहचान के अकॉर्डिंग वाक्य के अंत में ता था या ता था, ती थी, ते थे ये वर्ड्स आते हैं तो वो उसका अनुवाद जो होता है, ट्रांसलेशन, वो पास्ट टेंस में होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। तो यहाँ पे एक कंफ्यूजन उसको मैं क्लियर करना चाहती हूँ। वह स्कूल जाया करता था, वे फुटबॉल खेला करते थे, मैं टहला करता था। चूंकि दोनों में पास्ट हैबिट दोनों जैसे इस टाइप का जो ता था वाला सेंटेंस है और इस टाइप का ता था वाला सेंटेंस है, दोनों ही पास्ट हैबिट को शो करते हैं, बट दोनों का ट्रांसलेशन करने का रूल डिफरेंट है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूल के अकॉर्डिंग इसका ट्रांसलेशन हुआ है, बट यहाँ पे एक डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। ये जो हेल्पिंग वर्ब है मॉडल के तौर पर यूज होता है। तो जिस यूजेज में हम पढ़ेंगे यूज टू का यूज, माइट का यूज, शुड का यूज वगैरह वगैरह, उन सब टाइप्स में ये यूज होता है। यहाँ पे देखिए इसका भी जो पहचान होता है ता था, ती थी, ते थे होता है, बट उसके पहले जाया करता था, करती थी, करते थे, ये वर्ड जरूर आता है। जाया करता था, जाया करती थी, जाया करते थे, ये वर्ड आता है। वह स्कूल जाया करता था, ये आता है। करते करते ये सब जुड़े रहते हैं और उसमें सिंपल सा ता आता है, ता था। और इसमें करता था या करती थी या करते थे, ये वर्ड जुड़कर आता है और इसका अनुवाद डिफरेंट तरीके से होता है। ये देखिए रूल यहाँ पे है, सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है और वहाँ पे मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता था, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज होती